इमेजिन करो कि नंबर सिस्टम होते ही नहीं और आप अपने दोस्तों के साथ पिज्जा पार्टी के लिए गए। जब आप पिज्जा शॉप में पहुंचे तो आप उसको क्या बोलेंगे, आपको कितने पिज्जा चाहिए? रिमेंबर, देयर इज नो नंबर सिस्टम। तो हमें पता नहीं कि काउंटिंग कैसे होती है करके। तो नंबर सिस्टम इतने इनबिल्ट है हमारी लाइफ में कि हम उनके बिना जीने की सोच भी नहीं सकते हैं। दे आर सो इंटरनलाइज्ड इन एवरीथिंग अराउंड अस। नंबर सिस्टम्स की जरूरत क्यों पड़ी? प्रॉब्ली जब लेट्स इमेजिन वन ऑफ द सिनेरियो कुड बी कि बहुत पुराने जमाने में जब इंसान शिकार पे डिपेंड होते थे और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह नए हंटिंग ग्राउंड्स की तलाश में रहना पड़ता था हमेशा। तो सपोज कहीं पहुंचे, वो उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप एक साइड जाएगा, दूसरा ग्रुप दूसरी साइड जाएगा और शाम को जब सनसेट होगा तो वापस मिलेंगे एंड दोनों साइड बताएगा दूसरी साइड को कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए जहां पे कि दे कैन फाइंड मोर एनिमल्स। अब गए और वापस आए, अब सपोज नंबर सिस्टम नहीं है तो हाउ कैन दे कन्वे कि भाई इस साइड उन्हें ज्यादा जानवर दिखे या इस साइड ज्यादा जानवर दिखे? तो नंबर सिस्टम का जो एग्जिस्टेंस आया वो आया बिकॉज वी नीड टू काउंट एंड काउंटिंग इज सो इंपॉर्टेंट दैट विदाउट काउंटिंग कि हम एक जजमेंट दे ही नहीं सकते हैं कि ये चीज बड़ी है, ये चीज छोटी है, या चीज कितनी है। अब काउंटिंग हुआ तो जो नंबर सिस्टम जिसके साथ हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है वो डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम लोग सब डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। अब इसमें यह है कि जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, कुछ नहीं है तो 0, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6। लेकिन 9 के बाद क्या होता है कि आप सिंबल्स को रीयूज करने लग जाते हो। ये कन्वेंशन है, प्योर कन्वेंशन है कि हमने अपने को डेसिमल नंबर सिस्टम में उसको अडॉप्ट किया हुआ है। आप चाहिए तो 100 का भी नंबर सिस्टम बना सकते हो, बट आपको फिर 100 सिंबल्स चाहिए क्योंकि हर नंबर को आपको एक डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और 99 के बाद दे विल अगेन स्टार्ट रिपीटिंग। बट उस केस में 99 का सिंबल 99 नहीं होगा, कुछ और होगा। तो जैसा हमने देखा कि नंबर सिस्टम जो है वो काउंटिंग के लिए यूज होता है। अब आए कंप्यूटर सिस्टम्स। अब उन्होंने बोला भाई हम तो केवल 2 ही स्टेट में रह सकते हैं, ऑन या ऑफ। तो दैट मीन्स दिस नंबर सिस्टम इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो इसलिए उसको सॉल्व करने के लिए आया बाइनरी नंबर सिस्टम। अब हमने बाइनरी में क्या बोला, ऑन या ऑफ, 2 ही स्टेट है। ऑन की स्टेट ऑफ की स्टेट हो गई 0 एंड ऑन की स्टेट हो गई 1। ओके, अब उसके बाद अब हमें 2 को करना है तो वी हैव टू नाउ रिपीट द पैटर्न। सो दिस बिकम्स 1 0 1 1 1 0 0। So you see how binary number system is related to decimal number system and कैसे वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। ये एसेंशियली इतने नंबर ऑफ चीजों को ही रिप्रेजेंट करेगा काउंटिंग में, मगर उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा बिकॉज जिस पॉइंट पे हमने उस पैटर्न को रिपीट करने का डिसाइड किया वो 1 है। वी बेसिकली आर सेइंग वी जस्ट हैव 2 सिंबल्स। सो दैट्स हाउ द बाइनरी सिस्टम वर्क्स। एंड देन देयर आर अदर सिस्टम्स, बट अब आप इसके हिसाब से आई एम श्योर आप आसानी से इस नंबर सिस्टम को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो 8 के बेस पे है। तो हम बोलते हैं वो किसके बेस पे है, जो जैसे ये डेसिमल 10 के बेस पे होता है, इसका मतलब उसमें 10 सिंबल्स होते हैं। जो बाइनरी है उसमें 2 सिंबल्स होते हैं, 0 एंड 1। जो ऑक्टल है उसमें 8 सिंबल्स होते हैं। बट वो 8 सिंबल्स क्या होते हैं, आपने बोला 0 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें 8 सिंबल मिल गए। अब इसके बाद ये रिपीट हो जाएगा। ओके, सो इट जस्ट अबाउट वेयर द पैटर्न रिपीट्स दैट बिकम्स द बेस। ऑफ कोर्स आप ऑक्टल करेंगे तो 8 नाम की कोई चीज नहीं होगी उसमें। You would still say there are 10 symbols, but here 10 in octal would represent 8 in decimal. So in that number system, it's always 10
is the number of symbols. But then डेसिमल के केस में इतने काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, 10 डेसिमल बाइनरी के केस में इतने काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, 10 ऑक्टल के केस में इतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे. सो इट्स द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स which basically tells you about the base. Okay, then the other one which is very common is hexadecimal. As you all know, it's like 0 1 2 3 4 6 7 8 9 A B C D E F, and then it repeats. So how many symbols are there? In hexadecimal there are again 10 different symbols, but it will correspond in the decimal as 16 different symbols, which is basically these many count of objects. So, and you can always define your own number systems. Once you understand this one, you can have your number system at base 15 in decimal or base 20 in decimal. So hopefully this gives a clear idea that how number system works. The important thing to understand is that it's about counting and it's about where the pattern repeats itself. We will stop here today and we will see you in the next video. Meanwhile, please do share and subscribe, and we will come with more such interesting conceptual videos.